हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी का पठानिया स्टडी HQ में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साइन क्या होता है, दोनों के प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। हमेशा हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, एक्स कोमा वाई। इस एक्स कोमा वाई को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, और एक्स हमारा यहां पे होता है अबसीसा और वाई हमारा होता है ऑर्डिनेट, और हम पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस पूरे एक्स कोमा वाई को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों साइन नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली सेकंड में माइनस प्लस और फोर्थ में प्लस माइनस। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ऐसे चारों क्वाड्रेंट्स के हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें हमेशा हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट इज 0, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है हमारे पास x, 0 या फिर y इज इक्वल टू 0। जैसे यहां वाला पॉइंट होगा हमारा 1, 0, ऐसे कोई नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा समझ लो 5, 0। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x, 0, या फिर हम इस तरह बोल सकते हैं x एक्सिस में हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस में हमेशा ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली फॉर द y एक्सिस हमेशा पॉइंट किस तरह होता है हमारा, 0, y। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दैट इज 0, y। ठीक है, या फिर अबसीसा इज ऑलवेज 0 ऑन द y एक्सिस। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अबसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस पे अबसीसा किस तरह का होता है। तो y एक्सिस की इक्वेशन में हमेशा क्या होती है, 0, y। तो x एक्सिस अबसीसा होगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट है ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन डैश क्वाड्रेंट। अब दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ 3, 4 फ्रॉम द x एक्सिस। 3, 4 रफली हमारा यहां पे कहीं पे होगा इस तरह। तो जब भी हमें x से डिस्टेंस पूछा जाए तो हमारा आंसर आता है y का। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर हमें y एक्सिस से पूछते तो हमारा आंसर क्या आना था, 3। और अगर नेगेटिव का साइन होता तब भी हम आंसर पॉजिटिव का लेते, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर हमें ओरिजिन से पूछते तो फिर उसका आंसर आना था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है P पॉइंट है -2, 3, Q पॉइंट है -3, 5। और हमें क्वेश्चन पूछा है अबसीसा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। P है -2, 3 और Q है -3, 5। अबसीसा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q। अबसीसा ऑफ P हमारे पास -2, फिर माइनस क्वेश्चन वाला, फिर आगे क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ Q। ऑर्डिनेट ऑफ Q हमारे पास कितना है, देखो ऑर्डिनेट ऑफ Q दैट इज 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 -5 दैट इज -7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट दीज पॉइंट्स। अब -3, 2 हमारा रफली सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिमिलरली -7, -3, -7, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में आना था।
नेक्स्ट था 6 कोमा -3, वो इस क्वाड्रेंट में आना था, और फोर्थ आना था हमारा 2 कोमा 2। तो इस तरह की हमारी ट्रेपीजियम शेप बननी थी इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आना था, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम अगर हमें एरिया फाइंड करने को बोला था तो हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब कोई भी लाइन y एक्सिस पे तब कट करती है जब हमारा x 0 हो, x हमारा क्या हो 0, x 0 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 करने में हमारा आंसर आ जाएगा y का 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0,2, ठीक है। y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है 0,y की फॉर्म में आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास x, 0 या फिर y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्रा द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बनाने के लिए हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। 2 सॉल्यूशंस वैसे काफी होते हैं, बट 3 या 4 सॉल्यूशन निकाल के हम कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो इस करके प्रेफर किया करो कि आप 4 सॉल्यूशंस ही निकालो। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, तो इसे हम इस तरह में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y अपॉन 3, 6 माइनस 4y अपॉन 3। तो ऐसे करने से जब हम y 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x कितना आ गया 2। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या बन गया, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया y 0 सब्स्टिट्यूट करने पे 2,0। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 2,0। नेक्स्ट अगर हम y को 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, y 3 करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 12, 6 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास -6 अपॉन 3, दैट इज, तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा हमारे पास -2,3। -2,3, तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा -2,3। तो ये बेटा हमारी रिक्वायर्ड लाइन बन गई। हमेशा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो वो हमारा आंसर इनकरेक्ट है। ओके, अब इसके बाद हमें आगे पूछा है एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे तो हमें साफ दिख रहा है, क्या आंसर आ रहा है हमारा 2,0, और y एक्सिस पे कहां कट करेगा, y एक्सिस के लिए हमें x 0 करना है, तो x 0 करने में हमारा आएगा 4y इज इक्वल टू 6, और y आएगा हमारे पास 3/2। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0,3/2 या फिर 1.5। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 0,1.5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय, एक रिलेशन है हमें सेल्सियस और फारेनहाइट को कन्वर्ट करने का, C इज इक्वल टू 5f माइनस 160/9। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फारेनहाइट। हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 86 डिग्री फारेनहाइट में गिवन है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमें 86 फारेनहाइट गिवन है, तो बस इस f की जगह हम क्या करेंगे 86 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू 5 इंटू 86 माइनस 160
ओवर 9। तो हमारा सी का आंसर आ जाएगा 30 minus 160 over 9. So we get C is equal to 270 over 9, that is 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आना था 30 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में गिवन है तो सी जहां पे है वहां पे हम 35 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां पे सी है उसकी जगह हम 35 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा 35 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 ओवर 9। तो ये हमारा बन जाएगा 35 इंटू 9 350 35, तो ये बन जाएगा 315 प्लस 160 इज इक्वल टू 5F। F हमारा आ जाएगा यहां पे 475 ओवर 5 या फिर 95 फारेनहाइट, 95 डिग्री फारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड बोथ द स्केल्स आर सेम। मतलब C इज इक्वल टू F करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा C इज इक्वल टू F, तो F को हम C सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 160 और 4C इज इक्वल टू माइनस 160 और C इज इक्वल टू माइनस 40। ओके बेटा, थैंक यू।